हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। सबको सुख की सांस मिले, हर मन में अपनापन हो। सोए हैं जो उन्हें हमें जगाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। रितेश, रितेश। जी मैम। रितेश, ये रिंकी है। हेलो। अरे वे कहाँ खो गए? इसकी पोलियो करेक्टिव सर्जरी रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से हुई है। इससे पहले ये खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ये बैसाखियों के सहारे से सीधी खड़ी हो जाती है। गुड। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ट्रेनिंग दो, ताकि ये आर्थिक रूप से भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जरूर मैडम, मैं ट्रेनिंग जरूर दूंगा। रिंकी, अब तुम्हें जो कुछ भी सीखना है इन्हीं से सीखना है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ही ये ट्रेनिंग खत्म कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। आइए रिंकी जी। कैसे हो रामलाल जी? ये क्या है मैडम जी? पाऊंगा, और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप महसूस करें कि बिल्कुल असली लगना चाहिए, और इसको जब भी आप बनाते वक्त एकदम से ठोक बजा के देख लीजिएगा। रिंकी जी, आप कहाँ हैं? आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। हाँ रितेश, आओ बैठो। थैंक यू। मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। रिंकी के बारे में कहना चाहता हूँ। रिंकी के बारे में? जी हाँ। क्या कहना चाहते हो? जी वो, मैं रिंकी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम रिंकी से शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। ये तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। लेकिन क्या रिंकी को इस बारे में कुछ जानकारी है? मैम, रिंकी और मैं दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ठीक है, मैं उसके माँ बाप से ज़रूर बात कर लूँगी। मैम, आपसे एक गुजारिश है। रिंकी के माता पिता से बात करने से पहले आप उनसे एक निवेदन कर दें कि शादी में बिल्कुल शोर शराबा पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी बिल्कुल साधारण तरीके से मंदिर में होनी चाहिए। ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे उसके माँ बाप ने उसके लिए काफ़ी कुछ जमा करके रखा हुआ है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि काश रिंकी के जन्म के समय इसी तरह का रोटरी पोलियो मुक्ति अभियान चल रहा होता और उसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए होते, तो शायद आज वो अपाहिज ना होती। जी मैम, रिंकी का बहुत बड़ा सपना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सपने में उसका हाथ बटाऊँ। गुड, वेरी गुड। रितेश, मैं उसके माँ बाप से ज़रूर बात करूँगी और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे जैसे लड़के के लिए ना कहेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ रितेश, अब बताओ कि मैं अपना काम कैसे शुरू करूँ? रिंकी, तुम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जाकर कर्जा लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती हो। रही बात प्रोजेक्ट बनाने की,
उसे मैं पूरा कर दूंगा। हाँ तुम जाओ, जाके फॉर्म वगैरह ले आओ। ठीक है, लेकिन रितेश, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नौकरी ना छोड़ो। भगवान ना करे कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो कम से कम तुम्हारी नौकरी तो रहेगी हमारी रोजी रोटी के लिए। तुम ठीक कहती हो। अब तुम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाओ और मैं जाती हूँ लोन के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने। ओके। टेक केयर। जगदीश, वो रिंकी मैडम की जो लोन सैंक्शन की फाइल है ना, वो लेकर तुरंत मेरे कैबिन में आओ। हाँ जी मैडम, क्या लेंगे आप? नहीं थैंक यू सर, कुछ नहीं लूँगी मैं। सर यहाँ मैडम के साइन करवाने थे इधर। मैडम ये लोन की फाइल आ गई है, आपको एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, प्लीज़ साइन कर दीजिए इधर। इतनी जल्दी लोन किसी का सैंक्शन नहीं हुआ, मगर आपका हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी लाइफ बना दी। दिस इज माई जॉब। हेलो, may I help you, ma'am? Oh, I'm sorry. Come in, please. Congratulations, ma'am, for the new office. Oh, thank you. मैम एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने पिछले महीने जो सैंपल शूज अप्रूवल के लिए भेजे थे, क्लाइंट ने उसे मंजूर कर दिया है। Oh, good, very good. मिस्टर दीपेश, जैसे शूज हमने सैंपल के लिए भेजे थे, माल उसे बढ़िया बनाकर भेजना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी मैम। क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि ये माल सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं है, इसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्वालिटी में और डिलीवरी टाइम में कोई समझौता ना हो, ठीक है? जरूर। और मैम आपके वो दिल्ली वाली मीटिंग के दोनों टिकट आ गए हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं। ओह, थैंक यू वेरी मच, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। थैंक्स। ओके, यू मे गो। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो, हाँ जरा घर कनेक्ट कर दीजिए। हेलो, हाँ रिंकी बोलो। रितेश, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ रहा है, एक क्लाइंट मीटिंग आ गई है। प्लीज़ मेरे बैग्स पैक कर देना। देखो, उसमें मेरी 4-5 सिल्क की साड़ियाँ और गाउन और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब रख देना। देखो तुम लिख लेना, वरना तुम भूल जाते हो। ठीक है रिंकी, मैं लिस्ट के हिसाब से सब सामान निकलवा दूंगा। अच्छा हाँ सुनो, मुझे यहाँ पर देर हो जाएगी, इसलिए तुम खाना अपने आप खा लेना। ओके। मैं यहीं पे कहीं खा लूँगी। ओके, ओके। बाय। शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। हाँ 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम। एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। कदम बढ़ाएं, चलो पोलियो मिटाएं।
कमल, हाँ साहब जी। लिस्ट के हिसाब से सारा सामान रख दिया ना? हाँ साहब जी, सारा सामान मैंने रख दिया, आप चिंता मत करो, सारा सामान मैंने पैक कर दिया साहब जी। हाँ रितेश, मेरा सामान लग गया? हाँ मैडम जी, सारा सामान लग गया, सारा सामान मैडम जी, अब चिंता मत करो। वो देखो ना यार, मेरा टूथब्रश और टूथपेस्ट कहाँ है? पेटीकोट तक नहीं रखा है। रितेश, तुमने क्या सामान लगाया है? मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे देर हो रही है और पैकिंग की, तुमने पैकिंग किया मेरी। क्या यार, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता कभी भी। मैडम जी, अरे तुम छोड़ो इसे, खाना ला जाके मेरा। उनकी लिस्ट के हिसाब से मैंने सारा सामान रखवा दिया। लिस्ट में लिख कर नहीं दिया तो तुम्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि तुम रद्द हो खुद ही। सारा मुझे ही देखना पड़ता है, बाहर बाहर का भी घर का भी। क्या यार। हाय रिंकी, आगे तो? हाँ हाय रितेश, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कमल से कहो ना जल्दी से खाना लगाए। रिंकी, एक्चुअली क्या है कि कमल के बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बिना खाना बनाए घर चला गया। बिना खाना बनाए चला गया? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिंकी, मैंने एक्चुअली तुम्हें फोन किया था, तुम ऑफिस से निकल चुकी थी। अब मैं क्या आज भूखी रहूंगी? तुम्हें रितेश मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। हेलो। हाँ रितेश। हाँ रिंकी, बोलो। अच्छा सुनो, आज शाम को हमें एक पार्टी में चलना है, तुम तैयार रहना। मैं भी घर आकर तैयार हो जाऊंगी। रिंकी, मेरी क्या जरूरत है, तुम खुद ही चली जाना। अरे बहुत बड़े लोगों की पार्टी है, अगर हमारे कनेक्शंस बन गए ना तो समझो हमारा काम बन जाएगा। तुम्हें चलना होगा रितेश। रिंकी, तुम तो जानती हो भीड़ से मुझे पहले ही नफरत है, शोर शराबा मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना कि पार्टी जरूरी है। मैं शाम को आ रही हूँ, तैयार रहना। हेलो रिंकी, हेलो हेलो। हाय रितेश, जल्दी से अब तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। रिंकी, मैं तैयार हो गया। तुम तैयार हो? अरे हाँ, इसमें क्या कमी है? तुम ऐसे चलोगे पार्टी में? यार तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी चिंता नहीं है। तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े लोग आएंगे इस पार्टी में? इतनी बड़ी क्लाइंट डीलिंग है और तुम इस तरह के गंदे कपड़ों में जाओगे वहां पे। और देखो तुम्हें टाई तक तो तुमने पहननी आती नहीं है। ऐसे चलेंगे पार्टी में? सारा मूड ऑफ करके रख दिया यार। रिंकी प्लीज, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेव मेरे साथ बदलता जा रहा है। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ना जाने तुम्हें क्या हो गया। क्या हो गया मुझे? हाँ क्या हो गया मुझे? अपनी तरफ से मैंने देखा है कभी? उन छोटे लोगों के साथ रह रह के ना तुम्हारी मेंटालिटी भी वैसी छोटी हो गई है। एक तो उम्र में उससे इतने बड़े हैं, उससे बात करने का ढंग नहीं है। देखो रिंकी प्लीज, इस विषय में मैं और बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहता तुम्हारे साथ। दिमाग खराब करके रख दिया।
रिंकी, हाउ डू यू डू? फाइन। मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर याद करोगे। ओह सॉरी। मिस्टर आतिश, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी बहुत हाई है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं 10,000 रुपये कम कर देता हूँ। यू मीन 40,000? या। ओके, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। लेकिन पहले ये बताइए कि आपके एनुअल टारगेट क्या है? पहले क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका एनुअल टर्नओवर क्या है? हमारा एनुअल टर्नओवर 2 करोड़। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले साल से 4 करोड़ हो गया। यू मीन डबल? या। ग्रेट। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाय। बाय। 4 करोड़? हेलो। हेलो रिंकी। या? डॉक्टर रंजन दिस साइड। ओह हेलो डॉक्टर रंजन, कैसे हैं आप? फाइन, अपनी सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ऐसा है रिंकी, मैं किसी काम से अमेरिका गया था। वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैंने तुम्हारे बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हारी एक सर्जरी और हो जाए तो फिर तुम्हें चलने के लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होगी। क्या सच डॉक्टर रंजन? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चलने को तैयार हूँ। आप प्लीज पूरा ऑपरेशन मैनेज करवाइए। हाँ मैंने ऑपरेशन मैनेज कर लिया है और तुम्हारे वीजा की बात भी कर ली है। तुम बस चलने की तैयारी करो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ओके बाय। हेलो। हाँ रिंकी। रिंकी स्पीकिंग। डॉक्टर रंजन दिस साइड। ओह हेलो डॉक्टर रंजन, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मेरा वीजा आ गया? ओह माय गॉड, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ओके थैंक यू, बाय। रितेश, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं पोलियो करेक्टिव सर्जरी के लिए अमेरिका जा रही हूँ। डॉक्टर रंजन ने मेरा सारा इंतजाम कर दिया है। मैं सोचती हूँ कि मैं आतिश को भी अपने साथ ले जाऊँ। एक साथ 2 काम हो जाएंगे। मैं अपना इलाज करा लूंगी और आतिश वहाँ के क्लाइंट्स को डील कर लेगा। ये आतिश कौन है? आतिश वो एक डायनेमिक जेंटलमैन है, बहुत स्मार्ट और खूबसूरत है वो। मैंने उसे कुछ दिनों पहले ही मार्केटिंग के लिए रखा है, वो भी 40,000 रुपए महीने में। 40 है ज्यादा नहीं है क्या? अरे वो तो 50 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर उसने खुद ही 10,000 कम कर दिए, क्योंकि वो इस ट्रेंड का नहीं है ना। मेरे ख्याल से तुम गलत कर रही हो। रितेश, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? देखो मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती हूँ। देखो रिंकी, मैं भी इस लाइन में हूँ और मुझे भी मालूम है कि इस बिजनेस में इतना मार्जिन नहीं है। हाँ, मैं जब भी कोई नया काम शुरू करती हूँ ना, तुम हमेशा उसमें गलतियाँ निकालते हो। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं सब जानती हूँ। मैं अपाहिज होते हुए भी तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, इसलिए तुम मुझसे जलते हो। तुम गलत समझ रही हो मेरी बात को, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो हमेशा ही गलत समझती हूँ, तुम ही तो ठीक हो। रिंकी, अरे तुम मेरी सक्सेस से जलते हो। रिंकी, रिंकी मेरी बात सुनो। हेलो, हाँ रिंकी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ना बहुत ठंड है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। रितेश, मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया है।
और अब तो मैं बगैर बैसाखी के भी चल सकती हूँ। रितेश, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। वो क्या? आतिश भाग गया है और एक चिट्ठी छोड़ गया है। उसमें लिखा है कि मुझे अमेरिका लाने का धन्यवाद। आतिश वहां से भाग गया है? कहाँ गया वो? यहाँ की नर्सों से पता चला है कि उसने किसी को अपने जाल में फांस लिया है और अब वो उससे शादी करने का प्लान भी बना रहा है। Thank God, बड़ा हादसा होने से पहले हम लोग बच गए, वरना सारी जिंदगी पछताते। खैर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ रितेश। रितेश, मुझे माफ कर दो प्लीज। कैसी बातें करती हो तुम ठीक होकर इंडिया वापस आ जाओ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। जी जी, रिंकी ने जो फैसला लिया है वो ठीक ही लिया है। शी इज मैच्योर। मैं तो यही चाहूंगा वो जहां भी रहे खुश रहे। ओके, थैंक यू। रितेश, रितेश, रितेश। रितेश, मैं वापस आ गई। रितेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। तुम ठीक हो गई, इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती है। देखो, सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटा है, उसे भूला हुआ नहीं कहते। बैठो। कैसा रहा सफर? बिल्कुल ठीक रहा। देखो ना, मैं तो बिल्कुल ठीक होके आ गई। रितेश, अब मैंने ये तय किया है कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो। रितेश, मैं पोलियो को संसार से मिटा देना चाहती हूँ। रिंकी, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। और मुझे एक बात और पता चली है। वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि पोलियो सिर्फ 11 देशों में रह गया है। रितेश, मैं अपने देश से भी पोलियो का नामो निशान मिटा देना चाहती हूँ। सोचो ना, हमारे पास इतना पैसा है, इसलिए मैंने अपना इलाज करवा लिया। लेकिन वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं, वो इस रोग के साथ कैसे जीते होंगे? रिंकी, तुम ठीक कहती हो। हमें घर घर जाके चेतना जगानी होगी। इसके लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, जो हमारे साथ लोगों को घर जाके ये बोलेंगे कि 5 साल तक के बच्चे को पोलियो ड्रॉप देना कितना जरूरी है। और ध्यान रहे, कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से चूक ना जाए, नहीं तो हमारा सुरक्षा चक्र बिल्कुल टूट जाएगा। तो फिर देखना, एक दिन हमारे देश से पोलियो का नामो निशान मिट जाएगा। रितेश, तुम मेरे साथ हो ना? ये भी कहने की बात है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। ओ रितेश। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो पल्स इंडिया, A1/49, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 61812119, 61851177। हमारा फैक्स नंबर 91116168
8047।